हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, फार्मासिस्ट वैकेंसीज़ के बारे में हम देखते हैं। अगर आप फार्मासिस्ट हो और कोई भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट की हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल यूज्ड फॉर फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट इज, कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है फिल्म कोटिंग के लिए। फिल्म कोटिंग के लिए कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है। फिल्म कोटिंग के लिए कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीविनाइल पाइरोलिडिन। पॉलीविनाइल पाइरोलिडिन है ना। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और एकाशिया किस में यूज़ किया जाता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट एज ए यूज़ किया जाता है साब कोटिंग में। और इलेक्ट्रोलोज एज ए डायलेंट यूज़ किया जाता है। और टेल क्या है, टेल के ग्लाइडेंट है। ग्लाइडेंट है, ग्लाइडेंट क्या करती है, इंक्रीज फ्लो प्रॉपर्टी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट एक्सिपेंट फॉर एनहेंसिंग सोल्यूबिलिटी इन द टेबलेट मैन्युफैक्चर। इनमें से कौन सी है एक्सिपेंट जो सोल्यूबिलिटी एनहेंस करती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका करेक्ट होगा माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, एमसीसी इज द करेक्ट आंसर। एमसीसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मटेरियल यूज्ड फॉर एंटेरिक कोटिंग ऑफ टेबलेट इज, कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है एंटेरिक कोटिंग में। मैंने पहले बोला है कौन सी मटेरियल यूज़ किया जाता है, सुगर, बीवाक्स, जिलेटिन और सेलुलोज एसीटेट थैलेट। कौन सी है करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सेलुलोज एसीटेट थैलेट यूज़ किया जाता है एंटेरिक कोटिंग के लिए। एंटेरिक कोटिंग की किस लिए किया जाता है, जो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होने के लिए एंटेरिक कोटिंग किया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Which of the following defect is due to highly viscous coating solution? कौन सी डिफेक्ट इज ड्यू टू हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन। इनमें से कौन सी है हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन। डिफेक्ट बोला है, डिफेक्ट विस्कस सॉल्यूशन कोटिंग सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑरेंज पील, क्रैकिंग, लेमिनेशन और ब्लशिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑरेंज पील। ऑरेंज पील इज द करेक्ट आंसर। ऑरेंज पील इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एन एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज, इनमें से कौन सी स्वीटनिंग एजेंट है। स्वीटनिंग एजेंट कौन सी है, क्लोरोफॉर्म, सॉर्बिटॉल, पिपरमेंट वाटर, क्लोव वाटर। कौन सी होगी स्वीटनिंग एजेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉर्बिटॉल इज द sweetening agent. Sorbitol is the correct answer. Option B is the correct answer. Option B. Next question देखेंगे। Which one is not used as diluent in tablet manufacture? इनमें से कौन सी diluent नहीं है, diluent नहीं है बोला है, is not used as diluent। इनमें से कौन सी diluent नहीं है। तो लैक्टोज क्या है, लैक्टोज तो diluent है, कैल्शियम सल्फेट भी diluent है, एमडेक्स भी डायलुएंट है। तो कौन सी नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सप्लोटिव। एक्सप्लोटिव डायलुएंट नहीं है। एक्सप्लोटिव डायलुएंट नहीं है। एक्सप्लोटिव क्या है, मॉडिफाइड स्टार्च है। ये मॉडिफाइड स्टार्च है, ये एक मॉडिफाइड स्टार्च है और ये डिसइंटीग्रेटेड एजेंट है। ये डिसइंटीग्रेटेड एजेंट है, मॉडिफाइड स्टार्च डिसइंटीग्रेटेड एजेंट। और एमिडेक्स क्या है आपको पता है, एमिडेक्स होती है
हाइड्रोलाइज स्टार्च होती है। एमिडेक्स क्या है? हाइड्रोलाइज स्टार्च। हाइड्रोलाइज स्टार्च कहा जाता है, ये एक डाइल्यूएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्सप्लोटिव। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टेबलेट to combine effect of shock and abrasion is evaluated by using, किससे यूज़ किया जाता है? combined effect of shock and abrasion। shock and abrasion किससे होती है? ड्यूरेबिलिटी टेस्ट बोला है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइब्रिलेटर। फाइब्रिलेटर से क्या किया जाता है? फाइब्रिलेटर से किया जाता है। फाइब्रिलेटर की कौन सी मशीन से? रोच फाइब्रिलेटर से किया जाता है ना, रोच फाइब्रिलेटर से। इसको 25 आरपीएम की स्पीड से रोटेट किया जाता है। 25 आरपीएम की स्पीड से रोटेट किया जाता है। और हार्डनेस टेस्टर का नाम क्या है? क्या है? एक है मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर और एक है फाइजर टेबलेट हार्डनेस टेस्टर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसका करेक्ट आंसर होगा फाइब्रिलेटर। फाइब्रिलेटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज। ए सुपर डिसइंटीग्रेटर इन द टेबलेट फॉर्मुलेशन इज, इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट इज सुपर डिसइंटीग्रेटर। सुपर डिसइंटीग्रेटर इज सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, in tablet manufacturing PBP is generally used as। in tablet manufacturing polyvinyl pyrrolidine is generally used as। किस लिए polyvinyl pyrrolidine यूज़ किया जाता है? किस लिए यूज़ किया जाता है? yes, polyvinyl pyrrolidine is a binder। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टेबलेट इज नोन। क्या कहा जाता है? कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम, इसको क्या कहते हैं हम? पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम टेबलेट इज नोन एज कैपिंग। कैपिंग कहा जाता है ना, उसके करेक्ट आंसर क्या होगा? कैपिंग। आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैपिंग, कैपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हमने पहले भी देख चुके हैं पिकिंग क्या है और स्टिकिंग क्या है। स्टिकिंग क्या है? स्टिकिंग है एडिशन ऑफ टेबलेट मटेरियल और टू द डाई वॉल, ये है स्टिकिंग। और मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, complete separation of tablet into two or more layer is called। complete separation of tablet two or more layer बोला है ना, complete separation of two or more layer is called capping, lamination, picking और mottling। कंप्लीट रिमूवल बोलता है टू और अपर टॉप और बॉटम बोलेंगे तो कैपिंग बोलेंगे, है ना। और पिकिंग क्या है? पिकिंग है रिमूव्ड अपर पंच फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द टेबलेट। और मॉडलिंग क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, है ना। तो इसका सही आंसर होगा लेमिनेशन। लेमिनेशन इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू टू और मोर लेयर्स। टू और मोर लेयर, टू और मोर लेयर क्या बोलेंगे? लेमिनेशन को बोलेंगे। लेमिनेशन को बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the coating given from the tablets to dissolve in intestine but not in stomach is। the coating given for the tablet to dissolve in intestine but not in stomach is।
कौन सी होगी, क्या होगी इसका आंसर? एंट्री कोटिंग, शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और सिल्वर कोटिंग। क्या होगा इसका आंसर? एंट्री कोटिंग क्या करती है? स्टमक में, नाक के इंटेस्टाइन में डिजोल्व होने के लिए देती है ना एंट्री कोटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कोटिंग गिवन फॉर द टेबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। इंटेस्टाइन में डिजोल्व होने के लिए क्या दिया जाता है? एंट्री कोटिंग सब्सटेंस दिया जाता है। एंट्री कोटिंग सब्सटेंस क्या है? एजेंट क्या है? सेलुलोज एसीटेट थैलेट, ये हमने पहले देखा है। और शुगर कोटिंग किस लिए दिया जाता है? शुगर कोटिंग आपका बिटरनेस को मार्क्स करने के लिए शुगर कोटिंग दिया जाता है। और फिल्म कोटिंग किस लिए दिया जाता है? ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक मॉइस्चर से बचाने के लिए दिया जाता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंट्री कोटिंग। एंट्री कोटिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Maillard reaction in tablet formulation is related to, Maillard reaction in tablet formulation is related to क्या होगा? डाइलेंट होगा, बाइंडर होगा, या डिसइंटीग्रेंट होगा, या फिर सर्फेक्टेंट होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? Maillard reaction is tablet formulation is related to डायलुएंट। डायलुएंट के रिलेटेड है। डायलुएंट का कॉमन एजेंट क्या है? लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है? और लैक्टोज अगर एमाइनो ग्रुप की ड्रग से रिएक्ट करेगा ना तो मिलार्ड रिएक्शन होगा। तो लैक्टोज रिएक्ट विद एमाइनो ग्रुप ऑफ ड्रग, इसको क्या कहते हैं हम? मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। इसका हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और डायलुएंट क्या करती है? डायलुएंट क्या करती है? डायलुएंट इंक्रीज द वेट ऑफ द टेबलेट। जो सब्सटेंस यूज़ किया जाता है ना टेबलेट का वेट बढ़ाने के लिए, उसको हम डायलुएंट कहते हैं। और बाइंडर क्या करती है? बाइंडिंग के काम करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन व्हिच टाइप ऑफ शुगर कोटिंग प्रोसेस कलरेंट इज एडेड। कौन सी टाइप में कलरेंट यूज़ किया जाता है? कौन सी टाइप में कलरिंग यूज़ किया जाता है? कौन सी में कलरिंग यूज़ किया जाता है? यस, सीलिंग में, सिरपिंग में, साफ कोटिंग में और पॉलिशिंग में किस में किया जाता है? तो कलरेंट ऐड किया जाता है सिरपिंग में कलरिंग ऐड किया जाता है। और सीलिंग किस लिए किया जाता है? सीलिंग आपका मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए सीलिंग किया जाता है। सीलिंग मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है। और साफ कोटिंग किस लिए किया जाता है? साफ कोटिंग आपका बिटरनेस, साफ कोटिंग आपका इंक्रीज द साइज एंड बाल्कनेस ऑफ द टेबलेट का साइज और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, बाल्कनेस बढ़ाने के लिए साफ कोटिंग किया जाता है। और पॉलिशिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बी वॉक्स यूज़ किया जाता है ना। तो कलरेंट एजेंट के लिए क्या है? सिरपिंग कलरेंट एजेंट सिरपिंग स्टेज में ऐड किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपीएस। टेम्परेचर रेंज फॉर द डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपीएस क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस। 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.5 डिग्री सेल्सियस है ना। तो दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।